जब देवता हार चुके थे, जब असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जब स्वर्ग का वैभव मिटने लगा था, तब लिया गया एक ऐसा निर्णय जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। शत्रुओं ने हाथ मिलाए, क्षीर सागर को मथने का संकल्प लिया गया। एक पर्वत बना मथानी, एक नाग बना रस्सी, और स्वयं भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। लेकिन अमृत से पहले निकला विनाश का विष, ऐसा विष जिससे ब्रह्मांड जल सकता था। कौन बचाएगा सृष्टि को? कौन पिएगा वह हलाहल? और अमृत की अंतिम बूंद किसके भाग्य में लिखी थी? यह है समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा, आरंभ से अंत तक। भाग 1, श्राप और पतन। एक समय ऐसा आया जब स्वर्ग का वैभव क्षीण होने लगा, देवताओं का तेज मंद पड़ गया, आश्यों के यज्ञों से उठने वाला प्रकाश धीरे धीरे फीका होने लगा। इंद्र का वज्र जो कभी पर्वतों को चीर देता था, अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। दिशाएं असामान्य रूप से शांत थीं, पर उस शांति में एक अशुभ संकेत छिपा था। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, उसकी जड़ में था एक श्राप, महर्षि दुर्वासा का श्राप। कथा है, एक बार दुर्वासा अरिष्य स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में थी एक दिव्य पुष्प माला। वह साधारण माला नहीं थी, वह देवी लक्ष्मी का प्रसाद थी, समृद्धि का प्रतीक, दैवी कृपा का चिन्ह। मार्ग में उनकी भेंट हुई देवेंद्र इंद्र से। आर्ष ने प्रसन्न होकर वह माला इंद्र को अर्पित की। इंद्र ने माला स्वीकार तो की, पर आदर से नहीं। उन्होंने उसे अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से झटक दिया। वह भूमि पर गिरी, पद चिन्हों में रौंदी गई। क्षण भर के लिए वातावरण स्थिर हो गया। दुर्वासा की दृष्टि कठोर हो उठी। उनके लिए यह केवल माला का अपमान नहीं था, यह दिव्यता का अपमान था। और तब उन्होंने श्राप दिया, देवताओं का ऐश्वर्य क्षीण होगा, उनका बल समाप्त होगा, उनका तेज लुप्त हो जाएगा। श्राप उच्चारित होते ही उसका प्रभाव आरंभ हो गया। देवताओं का प्रभामंडल धुंधला पड़ने लगा, स्वर्ग की दीप्ति मंद हो गई, अर्षियों के यज्ञों से पूर्ण फल प्राप्त होना बंद हो गया। असुरों ने यह परिवर्तन देखा। उनके गुरु शुक्राचार्य गंभीर चिंतन में थे। उन्होंने संकेत पहचाना, यह समय था आक्रमण का। असुर सेना संगठित हुई, ध्वज फहराए गए, रणभेरी बजी और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया गया। युद्ध छिड़ गया, भीषण, अत्यंत उग्र, विनाशकारी। देवताओं ने प्रतिकार किया। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने ज्वाला प्रज्वलित की, वरुण ने जलधाराएं प्रवाहित की, पर शक्ति क्षीण थी। एक एक कर देवता परास्त होने लगे। स्वर्ग के द्वार टूट गए। असुरों का ध्वज इंद्रपुरी पर लहराने लगा। देवता निराश होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी वाणी में क्षीणता थी, उनकी आंखों में चिंता। ब्रह्मा ने स्थिति को गंभीरता से सुना। फिर वे देवताओं को लेकर क्षीरसागर की ओर चले। वहां अनंत शेष पर विराजमान थे भगवान विष्णु। उनकी मुद्रा शांत थी, पर दृष्टि गहरी। देवताओं ने अपनी पराजय का वर्णन किया, श्राप का प्रभाव बताया। भगवान विष्णु ने मौन धारण किया। समाधान तत्काल युद्ध में नहीं था। उन्होंने कहा, शक्ति पुनः प्राप्त करनी होगी, और उसका मार्ग है क्षीर सागर का मंथन। उस मंथन से प्रकट होगा अमृत, अमृतत्व का सार। पर यह कार्य देवताओं के अकेले बस का नहीं था, असुरों को साथ लेना होगा। यह विचार असहज था, शत्रु के साथ सहयोग, पर अस्तित्व के लिए यह अनिवार्य था। इस प्रकार एक अस्थायी संधि हुई। देव और असुर एक ही उद्देश्य से एकत्र हुए। अब प्रश्न था, मंथन कैसे हो? मथानी के लिए चुना गया मंदराचल पर्वत। वह विशाल था, गगनचुंबी। उसे समुद्र तक लाना स्वयं में एक कठिन कार्य था। देव और असुर मिलकर उसे ले चले। जब उसे क्षीर सागर में स्थापित किया गया तो वह स्थिर न रह सका। वह बार बार डूबने लगा। सागर की गहराइयां उसे निगलने लगीं। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, विशाल कच्छप का रूप। उन्होंने समुद्र की गहराई में प्रवेश किया और अपनी पीठ पर मंदराचल को स्थिर कर दिया। अब पर्वत अडिग था। रस्सी के लिए चुना गया नागराज वासुकी। उसका शरीर लंबा, शक्तिशाली और अग्नि से भरा था। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी, असुरों ने उसका फन। समुद्र के मध्य पर्वत स्थिर था, नाग तना हुआ था, आकाश साक्षी था। और तब एक साथ दोनों ओर से खींचना आरंभ हुआ। मंदराचल घूमने लगा। समुद्र की लहरें ऊंची उठीं,
क्षितिज कांप उठा और इस प्रकार प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। भाग 2 महासंधि और मंथन। समुद्र मंथन। मंदराचल घूमने लगा। समुद्र की तरंगें उफन उठीं। जल की गहराइयों में अदृश्य कंपन होने लगा। आकाश में गर्जना गूंज उठी। देव और असुर अपनी अपनी ओर से पूरी शक्ति लगा रहे थे। वासुकी का विशाल शरीर तन गया। उसके फनों से धुआं उठने लगा। हर बार जब असुर उसका फन खींचते, उसके मुख से अग्नि की लपटें निकलती। वह ज्वाला असुरों के शरीर को झुलसाने लगी। फिर भी वे रुके नहीं। अमृत की इच्छा भय से अधिक प्रबल थी। मंदराचल की गति बढ़ती गई। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगीं और तभी समुद्र की गहराइयों से कुछ भयानक प्रकट हुआ। न अमृत न रत्न, निकला हलाहल। एक ऐसा विष जिसकी ज्वाला से दिशाएं कांप उठीं। उसकी धुंध आकाश में फैल गई। पृथ्वी कांप उठी। जल, वायु, अग्नि और सब दूषित होने लगे। देवता पीछे हटे, असुर भयभीत हो गए। वह विष क्षण भर में सृष्टि का अंत कर सकता था। समुद्र की सतह पर उसका विस्तार बढ़ने लगा। पर्वत कांपने लगे, वन सूखने लगे, जीव व्याकुल हो उठे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। अब कोई उपाय शेष नहीं था। देवताओं की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश। वहां हिम के मध्य स्थिर बैठे थे महादेव। वे सृष्टि के साक्षी थे। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित थी। उनकी आंखें अर्धनिमीलित। जब देवता उनके समक्ष पहुंचे, वातावरण में मौन छा गया। हलाहल का प्रभाव तीनों लोकों को निगलने ही वाला था। महादेव उठे। उन्होंने विष को देखा। वह विष असंख्य सूर्यों की ज्वाला समान था। उन्होंने बिना संकोच उसे अपने करकमलों में धारण किया। वह द्रव अत्यंत प्रचंड था, पर शिव अडिग रहे। उन्होंने वह समस्त विष अपने कंठ में धारण कर लिया। क्षण भर के लिए समय थम गया। विष की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हुई। पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया। विष उनके कंठ से नीचे न उतर सका। उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई। विष स्थिर हो गया। दिशाएं शांत होने लगीं। देवताओं ने गहरी सांस ली। असुर भी स्तब्ध थे। महादेव पुनः अपने ध्यान में लीन हो गए। मंदराचल फिर घूमने लगा। मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब समुद्र की गहराइयों से एक एक कर दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। पहले प्रकट हुई कामधेनु, फिर उच्चैःश्रवा अश्व, फिर ऐरावत, फिर कौस्तुभमणि, फिर कल्पवृक्ष, फिर अप्सराएं। हर रत्न के साथ समुद्र की गहराई और रहस्यमय होती गई। देव और असुर उत्सुक थे, पर अभी भी अमृत प्रकट नहीं हुआ था। मंदराचल की गति फिर बढ़ी। समुद्र की लहरें फिर ऊंची उठीं और तब दिव्य प्रकाश जल से ऊपर उठा। समुद्र की सतह पर एक अद्भुत आभा फैल गई। उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनका तेज दिशाओं को आलोकित कर रहा था। समुद्र की लहरें मानो उनका स्वागत कर रही थीं। देव और असुर दोनों विस्मित थे। लक्ष्मी समृद्धि की अधिष्ठात्री, सौभाग्य की स्वरूपा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनकी दृष्टि स्थिर थी और अंततः उन्होंने भगवान विष्णु को वरण किया। सृष्टि में पुनः एक संतुलन की आभा फैल गई, किंतु अभी भी अंतिम लक्ष्य शेष था, अमृत। मंदराचल अब भी घूम रहा था। समुद्र अब भी उफन रहा था और कथा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। भाग 3 विष, रत्न और अमृत। समुद्र मंथन अपने चरम पर पहुंच चुका था। मंदराचल अब पहले से अधिक तीव्र गति से घूम रहा था। वासुकी का शरीर तप चुका था। उसके फनों से धुआं उठ रहा था। देव और असुर दोनों थक चुके थे, पर लालसा अब भी जीवित थी। और तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी था। वक्ष पर दिव्य आभा, हाथों में स्वर्णिम कलश। वे थे धन्वंतरी और उस कलश में था अमृत। क्षण भर के लिए समस्त ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर अराजकता फैल गई। असुर झपट पड़े। वे जानते थे जो अमृत पी लेगा वह अमर हो जाएगा। बल, वैभव, सत्ता सदा के लिए। अमृत कलश असुरों के हाथों में चला गया। देवता स्तब्ध रह गए। उनकी आशा एक क्षण में टूटती प्रतीत हुई। संधि भंग हो चुकी थी। असुरों के शिविर में उत्साह फैल गया। वे आपस में ही अमृत बांटने की योजना बनाने लगे। पर असुरों की एक समस्या थी, लालच। हर कोई पहले पीना चाहता था। विवाद बढ़ने लगा और उसी क्षण एक नई योजना आकार लेने लगी। भगवान विष्णु ने देखा
बल से अमृत वापस लेना संभव नहीं। तभी प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, ऐसा सौंदर्य जो पहले कभी नहीं देखा गया था, ऐसी आभा जो चित्त को बांध ले। वह थी मोहिनी। उनकी चाल धीमी थी पर प्रभाव तीव्र। असुरों की दृष्टि उन पर टिक गई। क्षण भर में अराजकता शांत हो गई। मोहिनी ने अमृत कलश अपने हाथ में लिया। उन्होंने व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर। असुर मोहित थे, वे सहमत हो गए। मोहिनी ने एक एक कर देवताओं को अमृत प्रदान करना आरंभ किया। असुर प्रतीक्षा करते रहे, वे विश्वास में थे, पर अमृत धीरे धीरे देवताओं के पक्ष में जा रहा था। असुरों को अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उनमें से एक सावधान था, स्वरभानु। उसने देवता का रूप धारण किया, चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। अमृत की एक बूंद उसके कंठ से नीचे उतर गई, पर उसी क्षण सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उनकी दृष्टि भगवान विष्णु की ओर गई। क्षण भर में सुदर्शन चक्र चला। स्वरभानु का मस्तक धड़ से अलग हो गया, पर अमृत का स्पर्श हो चुका था। उसका सिर अमर हो गया। वह बना राहु और उसका धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र का पीछा करते हैं। असुरों को जब सत्य झात हुआ तो क्रोध भड़क उठा, पर तब तक देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया था। उनकी शक्ति लौट आई, उनका तेज पुनः प्रज्वलित हो उठा। युद्ध फिर हुआ, पर इस बार परिणाम भिन्न था। असुर पराजित हुए, संतुलन पुनः स्थापित हुआ। भाग 4, परिणाम, संतुलन और अमर गाथा। समुद्र शांत होने लगा। मंदराचल स्थिर हो गया। वासुकी ने अपना विशाल शरीर धीरे धीरे समेट लिया। तीनों लोकों में पुनः प्रकाश फैलने लगा। देवताओं की शक्ति लौट चुकी थी। इंद्र ने पुनः स्वर्ग का सिंहासन ग्रहण किया। ऋषियों के यज्ञ पूर्ण फल देने लगे। वायु शुद्ध हुई, जल निर्मल हुआ। पर समुद्र मंथन केवल अमृत की प्राप्ति तक सीमित नहीं था। उसने सृष्टि को दिखाया, संघर्ष आवश्यक है, संतुलन आवश्यक है। देव और असुर दोनों इस कथा का हिस्सा थे। यदि असुर न होते तो मंथन संभव नहीं था। यदि देव न होते तो अमृत का संरक्षण संभव नहीं था। हलाहल ने दिखाया, सृजन से पहले विनाश आता है। शिव का त्याग सृष्टि की रक्षा बना। लक्ष्मी का प्राकट्य समृद्धि का संकेत बना। धन्वंतरि का उदय चिकित्सा और आयुर्वेद का प्रतीक बना। राहु और केतु आकाश में एक स्थायी स्मृति बन गए। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, पर उसकी कथा समय के पार चली गई। युग बदले, सभ्यताएं बदली, पर यह कथा अमर रही, क्योंकि यह केवल देव और असुर की कहानी नहीं थी। यह शक्ति और संतुलन की कहानी थी। यह त्याग और रणनीति की कहानी थी। यह वह क्षण था जब सृष्टि विनाश के कगार से लौटकर नए संतुलन में आई। समुद्र आज भी शांत दिखता है, पर उसकी गहराइयों में उस दिन की स्मृति अब भी गूंजती है। अगर आपको ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं देखना पसंद है, तो अभी मिथो शॉर्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें।